ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा सेल ऑफ ईएमएफ, ऑप्शन दिया अ सेल ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का ईएमएफ है और इसका 4 वोल्ट का ईएमएफ है। ये 2 ओम क्या लिखा है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये 8 ओम क्या लिखा है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, उसने हमसे बोला है कि EMF 6 volt internal resistance 2 ohm is connected with another E2 of 4 volt internal resistance 8 ohm is shown in the figure. The potential difference between x and y. तो x और y के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को रीड्रॉ करिए, न्यू पेज पे कर लेते हैं। सर क्यों रीड्रॉ कर रहे हैं, उससे आपको एक फील आएगा, मैं दिखाता हूं। बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप लगा दीजिए, ये देखिए। ठीक, ये आपका कितना है, E1 है 6 वोल्ट और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो प्लस माइनस, और ये टू ओम और ये 6 वोल्ट। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक्स पॉइंट दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये बैटरी है आपकी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट के साथ 8 ओम, तो 4 वोल्ट के साथ पहले 8 ओम बना लीजिए। ये प्लस माइनस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया हमारा कितना, हमारा हो गया 8 ओम। ठीक, तो 4 वोल्ट और 8 ओम। ठीक, अब x और y को मेंशन करिए, ये x है और ये y है, समझो जरा ध्यान से। x और y के बीच में बैटरी फंस जा रही है वाली, बोलिए हाँ भाई, x और y के बीच में बैटरी पूरी फंसी हुई है ना ये। ठीक है, तो आपको x यहां कहीं रखना पड़ेगा और y आपको यहां कहीं, x और y के बीच में बैटरी वाली फंसी होनी चाहिए। ये पूरी बैटरी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ और ये पूरी बैटरी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें बताना क्या था, x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना था, यानी कि x का पोटेंशियल निकालिए, y का पोटेंशियल निकालिए और माइनस कर दीजिए। x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो। ध्यान सुनिए, हमने क्या किया, आप ये बताओ, अगर हम इसको 0 ले लें, ठीक, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0। भाई इसके नेगेटिव प्लेट को हमने 0 ले लिया, तो मैं अजीब टाइप से इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखो 0 0 0 0 यहां तक 0 रहेगा, बोलो हाँ, और जब यहां जाओगे तो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक, तो अगर मैंने इसको 0 ले लिया, ठीक, अब मैं यहां से अगर यहां जंप करूंगा तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पॉइंट का मिलेगा 6 वोल्ट। अब 6 6 6 6 6 6 6 6 और यहां तक 6। ठीक है, मतलब इसका भी हो गया 6 वोल्ट, प्लेन वायर का पूरा 6 6 6 6, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, तो इसका भी हो गया आपका 6 वोल्ट, और करते करते इसका भी हो गया आपका 6 वोल्ट। ठीक, अब देखिए, अब आप जब यहां से यहां जंप करोगे तो बताओ 4 लॉस करोगे, बोलो हाँ, अरे 4 वोल्ट की बैटरी है ना, 4 का लॉस करोगे, बोलिए 4 का आप लॉस करोगे। ठीक, तो खास बात है, जरा ध्यान समझिएगा कि इस पॉइंट का मतलब यहां पे पूरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो इस प्लेन वायर पे आपका हो जाएगा हर एक जगह कितना, 2 वोल्ट। ठीक, मतलब यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं और इसका मैं बोल देता हूं आपका 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। ठीक, अब आप चेक कर लो, इस बैटरी पे यहां पे है आपका 6 वोल्ट, यहां पे बैटरी के प्लस की तरफ 6 है, माइनस की तरफ 2 है, तो 6 माइनस 2 4 वोल्ट की तो बैटरी आएगी, 4 वोल्ट की तो बैटरी आएगी। सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जरा ध्यान से चेक करिए, नोडल एनालिसिस करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, नोडल एनालिसिस करने जा रहा हूं, है ना। इस नोड का मैं पोटेंशियल हायर मानते हुए इसका मैं x वोल्ट मान ले रहा हूं, स्मॉल x वोल्ट मैं इसका मान ले रहा हूं, जिसकी वैल्यू अभी आएगी, और इसी को मैं HP मानते हुए, अब देखो अजीब सी बात है, इसी को मैं हायर पोटेंशियल मानते हुए नोडल एनालिसिस कर लूंगा। हायर पोटेंशियल इसको मैं मानते हुए, लग रहा है भूल गया हो क्या भाई, इस x के एक तो रेजिस्टेंस यहां फंसा हुआ है लेफ्ट में, ठीक, और एक रेजिस्टेंस इधर फंसा हुआ है। देखा, आया मजा, नोडल एनालिसिस से इस सवाल को आप हैंडल कर सकते थे, बोलिए हाँ। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए कि आप ये वाली ब्रांच में अगर करंट निकालते, इतनी ब्रांच में मतलब 2 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हायर मानते हुए x, और इधर क्या है 0, तो x माइनस 0
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 और प्लस अब x और 2 वोल्ट के बीच में ये जो 8 ओम है इसमें कितना करंट होता है ये वाली ब्रांच में? भाई यहाँ पे दो ही ब्रांच दिखाई पड़ रही, तो क्या नोडल एनालिसिस तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो हायर माइनस लोअर x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय आपका 8 ओम और टोटल करंट का सम हो जाएगा। ये वाले नोड पे नोडल एनालिसिस करोगे टोटल इस नोड पे जो करंट होगा वो हमारे पास उसका सम कितना हो जाएगा 0। देखा देखा। अब यहां से देखिए x अपॉन 2 और प्लस x माइनस 2 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू 0 और यहां से आप एलसीएम लेंगे तो 8 उधर चला गया, ये हो जाएगा 4x और प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 2/5 का मतलब हो गया मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा भाई 0.2 हो जाएगा क्या, या 0.4 हो जाएगा, शायद 0.4 वोल्ट हो गया। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि x पॉइंट का जो पोटेंशियल आ गया इसका पोटेंशियल हो गया 0.4 वोल्ट। बोलो हाँ। और आपको भाई x का पता चल गया, आपको कैपिटल X यही तो पॉइंट था आपका, इसका पोटेंशियल पता चल गया और y का आपको पता है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। भाई y पॉइंट पे कितना है 6 वोल्ट है और x पे तुमने निकाल लिया 0.4 वोल्ट है, तो जो डेल्टा v आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 6 माइनस 0.4 क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है ना, हमको तो बस डिफरेंस बताना है और डिफरेंस हमेशा क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ओके, तो 6 माइनस 0.4 तो 6 माइनस 0.4 तो आएगा 5 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना 5.6 वोल्ट्स। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? देखा कितनी चालाकी से इस क्वेश्चन को हमने किया। ठीक है, नोडल एनालिसिस की हेल्प से कितनी चालाकी से इस क्वेश्चन को हमने किया है। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये चीज है। और क्या कर सकते थे सर? और क्या कर सकते थे? और हम इसमें एक और तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे, बैटरी वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप मुझे ये बताओ कि कौन सी डोमिनेटिंग बैटरी होगी, इसमें से डोमिनेटिंग कौन सी होगी। हम बड़ी वाली बैटरी से अगर करंट निकालते हैं इस तरीके से, ठीक, तो आप समझो पोलैरिटी ऑपोजिट है ना आपकी। देखो इसका माइनस इसके माइनस के साथ लगा हुआ है, माइनस आमने सामने इस तरीके से ऑपोजिट पोलैरिटी है। ठीक, तो डोमिनेट कौन सी बैटरी करती है बताइए भाई, आप समझो ना। इधर देखो जरा, ये करंट इधर फ्लो कराना चाहती है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन ये इधर तो अपोज कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपोज कर रहे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप माइनस करते तो देखिए 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट 2 वोल्ट की बैटरी आती और बैटरी का डायग्राम कैसा बनता, बड़ी वाली बैटरी के अकॉर्डिंग बनता। मतलब पूरे सर्किट में आपको 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक, मेथड नंबर 2 है। पूरे में आपको कितना वोल्ट लगाना पड़ता, ओनली 2 वोल्ट। और डोमिनेटिंग बैटरी का प्लस लेफ्ट हैंड साइड था तो हमने यहां बना दिया। ठीक, अब सुनो, ये 2 ओम और प्लस 8 ओम तो कितना आता हमारे पास 10 ओम। ठीक, कितना आता हमारे पास सीरीज में ना भाई, तो 10 ओम। तो हमारे पास ये एक इक्विवेलेंट बैटरी बनती जो कि ऐसे 2 वोल्ट की दिखती, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम हमें दिखाई पड़ता। ठीक, अब हम इस पूरे सर्किट में करंट निकाल लेते। ठीक, जब हमने इक्विवेलेंट बना लिया, इक्विवेलेंट बैटरी जब हमने बना ली, ये ई इक्विवेलेंट है और ये आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है ना। अब यहां पे क्या हम करंट निकाल सकते हैं, इसमें इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा हम निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी की जगह हम EMF ले लेते 2 अपॉन में रेजिस्टेंस ले लेते हम कितना 10, तो यहां से आता 0.2 एम्पियर का करंट। अब जैसे ही हमें करंट पता चल जाता तो वापस हम क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक, मेथड 2 है। ठीक, अब हमें अगर करंट पता चल जाता, ध्यान से सुनिए, अगर हमें करंट यहां पता चल गया, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे पास करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है 0 पॉइंट कितना था 0.2 एम्पियर का करंट अभी अभी निकाला है, तो बस मैं आपको मेथड 2 दिखा रहा हूं। 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। ठीक, और 0.2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपका फ्लो कर रहा है ना। ठीक, अब ये बताइए कि अब आप ओपन केवीएल लगा देते, अब आप क्या लगाते, ओपन केवीएल एक्स से वाई की तरफ, ओपन केवीएल लगाते हम कहां से कहां, फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ, एक्स टू वाई। आइए लगाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुनो, एक्स पे पोटेंशियल कितना है Vx, एक्स पे पोटेंशियल नहीं पता तो हमने कहा Vx। फिर जब आप ऐसे चलते ध्यान से चेक करिए, तो आप
का करंट तो ऐसे आ रहा है, करंट तो ये 0.2 एम्पियर तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज अभी तो निकाला आपने वो वाला इक्विवेलेंट सर्किट से ना। तो देखिए जब आप ऐसे चलते, आप x से y की तरफ चल रहे हो, आपकी डायरेक्शन कहां है पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ये आपकी डायरेक्शन होती x से y की तरफ, आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते तो क्या आता 0.2 इंटू 8 प्लस का, तो प्लस का 0.2 इंटू 8, ठीक। फिर आप क्या करते, इस बैटरी को जंप करते, तो अब आप ये 2 वोल्ट और 4 वोल्ट मत देखिए, बस आप बैटरी देखिए, क्योंकि आप, मैंने डायग्राम न्यू नहीं बनाया, उसी में सॉल्व करो। एक्स से वाई जाते तो इस बैटरी को जब जंप करते आप तो 4 वोल्ट का गेन होता, तो प्लस 4 वोल्ट, ठीक। और इज इक्वल्स टू आप कहां पहुंच जाते, वाई पे, तो इज इक्वल्स टू वाई का पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू वाई का पोटेंशियल हो गया वी वाई मान लीजिए। अब बताइए वी एक्स माइनस वी वाई या वी वाई माइनस वी एक्स निकाल के ऑप्शन टिक कर दीजिए। ये देखिए वी एक्स और प्लस 8 टू जा 16, तो 1.6 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू वी वाई। ये देखिए तो 4 प्लस 1.6 5.6 ही तो होता है भाई, तो वी एक्स और प्लस 1 कितना हो जाता 5.6 इज इक्वल्स टू हमारे पास वी वाई हो जाता। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो वी वाई माइनस वी एक्स बोलो या वी एक्स माइनस वी वाई बोलो, आप बस आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसकी, तो 5.6 वोल्ट ही तो आता, चाहे वी एक्स माइनस वी वाई निकाल लेते तो हमारे पास कितना हो जाता माइनस 5.6, बस उसका हम मॉड ले लेते तो 5.6 हमारे पास आता, ठीक। तो ऑप्शन तो वही होता। बताइए करने के दो तरीके, कोई डाउट है बताइए।